नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं बिहार की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में ऐसी क्या बात है कि जब कभी भी राष्ट्रीय फलक पर बात होती है तो बिहार की चर्चा के बगैर हमें लगता है कि राजनीति अधूरी रह जाती है। पार्लियामेंट में जब कभी भी चर्चा होती है तो बिहार का किसी न किसी संदर्भ में चर्चा होना ही होना है। और इस बार तो कुछ ऐसा बया बह गया है कि लगता है जैसे सब कुछ बिहार में ही है। नीतीश को लेकर दर्द तो है ही, हमने खबर भी चला रही कि कैसा दर्द है। लालू से भी कम दर्द नहीं है। वो लालू जिसको सजा हो चुकी है, चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसकी अब राजनीतिक वजूद मतलब संसदीय राजनीति में, विधायक की राजनीति में कुछ नहीं है, वो बन ही नहीं सकते हैं, फिर भी लालू निशाने पर है। और लालू इस कदर निशाने पर है जो आप महसूस कर सकते हैं। साहब बोले, मोदी बोले, मोदी के टीम के लोग बोले, जब चर्चा हो तो लालू की चर्चा होनी ही होनी है। मोदी बोलते हैं तो परिवारवाद, रेलवे घोटाला, घोटाला पर घोटाला, मतलब लालू की चर्चा वो कर ही देंगे। अमित शाह करते ही हैं। हर कोई जहां बीजेपी की बात होती है तो वो लालू पर हमला करते ही हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के सहारे। जबकि ये दो ऐसे नैरेटिव हैं जिसके सहारे बीजेपी भले ही जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी ऊपर से नीचे तक इस बात के एक से एक नमूने हैं। तो एक से एक ऐसे उदाहरण हैं जिसके सामने में लालू कहीं भी नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मामले में फिर भी लालू निशाने पर क्यों है, बड़ा सवाल है। आखिर लालू से इतना दर्द क्यों है? तो इस देश की राजनीति में विपक्ष के नेताओं के तौर पर अगर आप देखें तो लालू ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीजेपी के से लड़ता रहा है। चाहे वो अडवाणी के रथ यात्रा को रोकने से लेके सदन में दिल्ली के बिल पर विरोध करने पर लेकर आज तक कभी किसी भी रूप में बीजेपी से उसने हाथ नहीं मिलाया है। बाकी तमाम टीम इंडिया के सदस्यों पर अगर आप गौर करें तो सारे के सारे कभी न कभी किसी न किसी रूप में बीजेपी के वो करीब रहे हैं। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे में गुस्सा स्वाभाविक है। ऐसे में लालू की राजनीतिक अंत हो, ये बीजेपी और संघ की प्रबल इच्छा होगी। और लगातार 10 वर्षों तक इस कार्यकाल को भी ले लीजिए और वाजपेयी जी के भी कार्यकाल को ले लीजिए, तो 90 के बाद 2023 तक में लगभग 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही। लेकिन लालू जहां पहले थे, जहां पहले आज लालू परिवार उसी तरीके से पहले भी विरोध कर रहा था, आज भी विरोध कर रहा है। भले ही इसके लिए पूरे परिवार को जेल जाना क्यों नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं कि जिस तरीके से लालू परिवार को की घेराबंदी हो रही है, शायद लालू आज बीजेपी के साथ होते तो ये स्थिति इनकी नहीं होती। तो जरा सुनिए, लोकसभा में आरजेडी का एक भी सदस्य नहीं है। राजनीतिक रूप से लोकसभा में पहली बार 1990-91 के बाद लालू की पार्टी से जुड़ा हुआ एक भी सांसद मौजूद नहीं है। लेकिन जब कभी सदन में चर्चा होगी तो आरजेडी की चर्चा जरूर होगी। तो जरा सुनिए निशिकांत क्या कह रहे हैं। सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोलें तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया।
हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तो आपने सुना, मतलब सदन में जो जिसकी पार्टी का वजूद नहीं है, उस पार्टी से इनको कितना कष्ट है, या यूं कहें कि वो राजनीतिक रूप से अभी भी उस पार्टी को लेकर कितना असहज है, निशिकांत दुबे की इस बयान से आप समझ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी से जब ये सवाल किया जाता है कि भाई बार बार आपके परिवार की ही बात क्यों आती है, तो जरा सुनिए तेजस्वी का अंदाज क्या है और जो कह रहा है और जो कहना चाहता है। हालांकि वो लालू वाली शैली नहीं है, न लालू वाली वो आक्रामकता है हंसते हुए, या फिर वो नैरेटिव सेट करने का भी वो कह सकते हैं कि वो हुनर तेजस्वी के पास नहीं है। फिर भी तेजस्वी ने कुछ बातें कही है, जरा सुनिए आप भी। बोलता रहता है, कुछ सच से कोई लेना देना है, क्या बोले ना बोले लोग तो जाने नहीं लोगों का क्या काम है। वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर को लेकर, ये कोई संख्या के मामले में थोड़ी ना बात है कि किसकी कितनी संख्या है क्या है, नहीं है। बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जनता देख रही है और जितना गाली पड़ता है उतना हम मजबूत होते हैं। बोलने दी घमंडिया नाम उन्होंने दिया है इंडिया को। अब ये देख लीजिए क्या इन लोगों का संस्कार। तो आपने सुना तेजस्वी क्या कह रहा है कि चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें मणिपुर से भागना है, उन्हें बेरोजगारी पर बचना है। तो हमारा परिवार ये है जिस परिवार के सहारे वो बातों को रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लालू की राजनीतिक हैसियत आज पार्लियामेंट में भले ही सुनो, लेकिन बिहार और बिहार के आसपास भी अब पहली वाली स्थिति नहीं है। लालू जो 95 के एरा में जो थे या 2005 तक जो लालू थे, आज वो लालू नहीं है, न लालू के परिवार का वो राजनीतिक हैसियत है। लेकिन लालू से इस तरीके का दुराव या लालू को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की वजह यही है कि इस व्यक्ति ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति के करने वाले लोगों के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा रहा है जो देश में कांग्रेस भी इस तरीके से दावे नहीं कर सकती है जिस तरीके से लालू परिवार ने किया है। पर्दे के पीछे किसी बात को लेकर समझौता हुई हो तो अलग बात है, लेकिन हमेशा पब्लिक डोमेन में ये नीतीश कुमार साथ रहे या साथ छोड़े, टोन उनका वही रहा 2015 में भी, 2023 में भी, और पहले तो उनका टोन रहता ही रहता था। तो ये जो टोन है वो आज भी संघ और बीजेपी को खटक रहा है कि एक से एक डायनेस्टी को उसने ध्वस्त कर दिया है। राहुल से जो दर्द है वो दर्द तेजस्वी से भी है कि यही दो एक डायनेस्टी है, लोकतंत्र की डायनेस्टी, जिसे ध्वस्त करने में आज भी संघ और बीजेपी को पसीना छूटा हुआ है। और संघ और बीजेपी को यही दो डायनेस्टी है, मतलब परिवारवाद या कहे लोकतंत्र का जो परिवारवाद है, यही दो परिवार है जिससे आज भी उन्हें खतरा है कि अगर ये दोनों परिवार अपने आप को वापसी करता है तो फिर बिहार से और कांग्रेस देश से बीजेपी को खदेड़ देगी। खतरा इन्हीं दो परिवारों से, और यही वजह है कि सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी आज भी सदन में चर्चा लालू का होना ही था, लालू का हुआ और अंदाज भी वही था। देखिए यही राजनीति है कि अगर आपकी हैसियत बची हुई है तो फिर आपके विरोध करने वाले या आपके विरोध से एक सेट नैरेटिव को अपने पक्ष में करने वाले, जहाँ कोई जिस रूप में खड़ा है वो आपकी चर्चा लेने से कभी बच नहीं सकता है। ऐसे में राजनीति यही कहता है कि आप हमेशा अपना आक्रामकता बनाए रखें, और वही आक्रामकता आपको राजनीति में बने रहने की मदद करता है।
और लालू में यही छवि है, यही हुनर है कि वो अपने तरीके से, भले वो बीमार हो, लेकिन जब कभी भी जुबान खोलते हैं तो मोदी को लेकर, संघ को लेकर और बीजेपी को लेकर जो बातें वो कहते हैं, वो बातें इतनी दूर तलक संघ और बीजेपी को चुभती हैं जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। यही वजह है कि आज सदन में फिर से एक बार लालू और लालू के परिवारवाद पर चर्चा हुई है।